नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। सुदर्शन के सत्ता के महासंग्राम के सर्वे के साथ सुदर्शन न्यूज लगातार घर घर गांव गांव गली गली जा रहा है और लोगों की प्रतिक्रिया ले रहा है कि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में जो हलचल मची हुई है वो हलचल क्या इशारा कर रही है। दलों के दावेदार भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और अलग अलग दलों के अलग अलग दावेदारों के अपने दावे हैं, दमखम का प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। चुनावी समर में सियासी बयानों की बाढ़ सी आ गई है और हमारे सर्वे के आज के जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे उन्हीं से संबंधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक टिप्पणी आई है। सियासी गलियारे में मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ने सुगबुगाहट बढ़ा दी है और इसी पर हमारा सर्वे भी होगा और उससे जुड़े आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सियासी समर में कूदने वाले दावेदारों को लेकर विरोधी खेमे पर किस तरह से हमला किया है। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी तल्ख प्रतिक्रिया आई है। कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय के प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी के जो दावेदार मैदान में उतारे गए हैं उनकी लिस्ट जब जारी हुई तो एक सामाजिक समरसता का भाव और संतुष्टि का भाव जनता के बीच देखने को मिला। लेकिन विरोधी खेमे पर मुख्यमंत्री ने हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी लिस्ट अगर देखें तो उनकी लिस्ट में वो नाम शामिल हैं जो पलायन को मजबूर होने वाले हिंदुओं के जिम्मेदार हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं और जो दंगा के मामले में आरोपी हैं, यानी कि आपराधिक पृष्ठभूमि वालों की भरमार है। विरोधी खेमे में यह आरोप है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इसी से जुड़ा हमारा सुदर्शन के सत्ता का महासंग्राम का सर्वे का पहला सवाल आपके सामने हम रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है लोगों की। बड़ी संख्या में लोगों के पास सुदर्शन न्यूज के संवाददाता पहुंचे हैं। ऑनलाइन माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के ऐप के माध्यम से हमने यह सवाल रखा लोगों के बीच और सवाल यह कि क्या जनता आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को पार्टी के नाम पर मौका देगी, यानी कि क्या सिर्फ पार्टी का नाम होने से ही आपराधिक छवि वालों की आपराधिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया जाएगा। क्या जनता आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को पार्टी के नाम पर मौका देगी। और सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। यह बता रहा है कि जनता का मूड जो चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर दल भांपते आए हैं वो तेजी से बदला है। हां कह रहे हैं 18% लोग, यानी कि 18% लोगों का यह मानना है कि पार्टी को प्रमुखता दी जाएगी मतदान के दौरान और प्रत्याशी के बैकग्राउंड को नजरअंदाज किया जाएगा। लेकिन यह जो 80% लोग नहीं कह रहे हैं यह बताता है कि मतदान को लेकर जो पुराना ढर्रा चला आ रहा था उसमें परिवर्तन आया है। 80% ये लोग मानते हैं
कि पार्टी के प्रत्याशियों के लिए पार्टी का चुनाव चिन्ह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उस प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि क्या है यह भी महत्वपूर्ण है। तो 18% लोग ये मानते हैं कि पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण है, प्रत्याशी की नहीं, लेकिन 80% लोग मानते हैं कि प्रत्याशी की भूमिका भी, प्रत्याशी के बैकग्राउंड की पड़ताल भी अब मतदाता करते हैं, उस पर भी उनकी नजर रहती है। सिर्फ पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का ठप्पा किसी प्रत्याशी के दागों को धोने के लिए पर्याप्त नहीं है। और सिर्फ 2% लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ पार्टी ही महत्वपूर्ण है या पार्टी का प्रत्याशी, दोनों मिलकर एक जो खाका तैयार करता है उसके चुनाव पर क्या मतदाता प्रभावित होंगे। ये 2% लोग हैं जो फिलहाल ऊहापोह की स्थिति में हैं। तो ये पहला सवाल हमारा आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित पार्टी प्रत्याशियों से जुड़ा और इस पे मतदाताओं का रुझान काफी चौंकाने वाला है और यह दर्शाता है कि मतदाताओं का रुझान तेजी से बदला है और अब मुद्दा प्रत्याशी की स्वच्छ छवि भी है। पार्टी द्वारा प्रत्याशी के चयन में क्या मापदंड अपनाया गया है यह भी है और साथ ही साथ ये भी है कि वो मतदाताओं को किस स्तर पर रुझान के लिए आकर्षित करता है। तो इस सर्वे रिपोर्ट पर हम कुछ प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और साथ ही हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच दूसरा सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है वो भी आपको दिखाते हैं। हमारा दूसरा सवाल था कि क्या दूसरे दल से आए प्रत्याशी जनता की पसंद बन पाएंगे। यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अभी सियासी गलियारे में आवाजाही काफी बढ़ी हुई है। टिकट के दावेदार अपने पुराने दल में टिकट न मिलने से नाराज थे और पार्टी छोड़कर टिकट की उम्मीद में दूसरे दल में चले गए। लेकिन क्या दूसरे दल में उनका जाना उन्हें फायदा पहुंचाएगा, सवाल यह था। और 18% जनता, जो 28% जनता है, वो ये मानती है कि इस दल बदल के खेल का फायदा नहीं मिलेगा। 70% ये मतदाता मानते हैं कि इस दल बदल के कारण पार्टी प्रत्याशियों को फायदा नहीं पहुंचेगा। 70% मतदाता ऐसे हैं। एक बड़ा आंकड़ा है ये 70% का, जो ये मानते हैं कि दल बदलने के बाद उनसे दिल जुड़े रहें ऐसा संभव नहीं है। 18% ये मानते हैं कि दल से फर्क नहीं पड़ता है और ये 28% जो हैं वो कह रहे हैं कि दल बदलने से उनके दिल पार्टी प्रत्याशियों से अलग हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। 2% मतदाता ये मानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा बड़ा सवाल, सुदर्शन के सत्ता के संग्राम का बड़ा सवाल, क्या अखिलेश, मायावती और प्रियंका के चुनाव न लड़ने से सपा, बसपा और कांग्रेस को नुकसान होगा। यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी के प्रमुख चेहरे, प्रभावशाली चेहरे, नेतृत्वकारी भूमिका में जो चेहरे हैं अखिलेश, मायावती और प्रियंका, वो चुनावी मैदान में नहीं हैं। और क्या इससे नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को और कांग्रेस को। तो इसके जो आंकड़े आए हैं सुदर्शन के सत्ता के महासंग्राम के सर्वे के आंकड़े आपको बताते हैं क्या आए हैं। 49% मतदाताओं को ये मान रहे हैं कि हां इससे पार्टियों को नुकसान होगा। 48% ये मानते हैं कि नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा, जबकि 3% ये मानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां थोड़े कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 49% मतदाता ये मान रहे हैं कि पार्टी के प्रभावशाली चेहरे, पार्टी के नेतृत्वकारी भूमिका में जो लोग हैं वो अगर चुनावी मैदान में नहीं है तो इससे नुकसान होगा। इससे कम ही आंकड़ा है 48% का, वो मानते हैं कि इससे नुकसान नहीं होगा। इस पर हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिमांशु जी, सुदर्शन के सत्ता के इस महासंग्राम के सर्वे में आज हमारी जो सवाल जनता के बीच रखी गई थी, उन सवालों पर बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। हमने पहला सवाल यह पूछा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को पार्टी के नाम पर सिर्फ मतदाता चुनने को तैयार होगी, और इसमें 80% हमारे सर्वे से जुड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को सिर्फ पार्टी के नाम पर वरीयता देने को मतदाता तैयार नहीं है। और योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी आई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सपा, बसपा और जो विरोधी खेमा है संयुक्त रूप से
उसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को वरीयता दी गई है। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने वालों को टिकट दिया गया है, कारोबारियों और व्यापारियों को परेशान करने वालों को टिकट दिया गया है, हिस्ट्री शीटर्स को टिकट दिया गया है। तो इन्हें जनता नकार देगी। आपका पक्ष जानना चाहेंगे? देखिए, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कुछ यही योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर टिप्पणी फिट बैठती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर हम आपराधिक मामलों की चर्चा विधानसभा के अंदर करें, तो एडीआर की रिपोर्ट जब हम और आप उसका सर्वे पढ़ते हैं और देखते हैं, तो उसमें सर्वाधिक आपराधिक जो मुकदमे हैं वो जिस पार्टी के विधायकों पर दर्ज हैं, उस पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार 35% विधायक जो 2017 की विधानसभा में चुनकर आए थे, वो दागी थे, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे, और कुछ पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। उस 35% में 106 विधायक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। और योगी जी आज आपराधिक मामलों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपराधिक मुकदमों पर बातें कर रहे हैं, बल्कि योगी जी स्वयं मुझे लगता है इस प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद पर लगे मुकदमे वापस लिए हैं। तो सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को जानकारी होनी चाहिए, योगी जी स्वयं बता दें कि उनके ऊपर किन किन धाराओं पर मुकदमे दर्ज थे, चाहे हो रहे हो। हिमांशु जी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन हम जनता का मत लेकर आपके बीच आए हैं। 80% मतदाता जो हमारे सर्वे से जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि नहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को हम वरीयता नहीं देंगे सिर्फ पार्टी के नाम पर। तो अगर जनता चाहती है कि आपराधिक छवि राजनीति की स्वच्छ हो, तो आप सिर्फ बीजेपी के मत्थे आरोप मढ़कर खुद को उससे बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपकी ओर से पहल क्यों नहीं होती? देखिए, जनता क्या चाहती है। 2017 में यदि आपने देखा हो तो 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई ऐसे चेहरे थे जिनको पार्टी में लेने से इनकार किया था। लेकिन 2017 के बाद अगर आप चुनाव के परिणाम देखेंगे, तो ऐसे लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, जिनके खिलाफ स्वयं गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। और जनता आज यदि इस प्रकार का जो भी मैंडेटरी हमको देगी, जो भी जनादेश होगा, वो 2010 मार्च को जनता स्पष्ट रूप से अपना जनादेश दे देगी कि किस प्रकार के प्रत्याशियों को वो पसंद करती हैं, किस प्रकार के प्रत्याशियों को नहीं पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि आपराधिक मामलों पर आज आपके चैनल पर चर्चा है, तो मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि निश्चित रूप से राजनीति में अपराधीकरण पे रोक होनी चाहिए और उसे कहीं ना कहीं थमना चाहिए। बिल्कुल थमना चाहिए। मतदाता भी ये मान रहे हैं, और अगर मतदाता नाराज हो गए तो आपके दल की या फिर किसी भी दल की क्या दुर्गति होगी, ये आप बेहतर समझ सकते हैं, हर दल का नेता ये समझ सकता है। दूसरा सवाल हमारा ये था कि क्या दूसरे दल से आए लोगों को प्रत्याशी बनाना फायदेमंद होगा? हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और इस सर्वे रिपोर्ट पर उनकी एक टिप्पणी लेते हैं, फिर वाजपेयी जी आपके पास आते हैं। अभिषेक, हमारा सवाल स्पष्ट था, साफ तौर पर था कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को पार्टी के नाम पर छोड़ दिया जाएगा, जनता उन्हें माफ कर देगी? क्या दूसरे दल से आए प्रत्याशी जनता की पसंद बन पाएंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल था, और लोगों के बीच आप भी गए थे, आपने भी उनकी प्रतिक्रिया ली थी। क्या मूड दिख रहा है लोगों का? देखिए दीपक, यदि राजधानी की बात करें तो चुनाव के समय में ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, और इस समीकरण को समझना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ लखनऊ के लोग हैं, उनसे समझ लेते हैं। सर ये बताइए, क्या चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देना चाहिए, और क्या इसका पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा? ये सर्वथा अनुचित है। अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को किसी भी को भी टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग जब ये विधायक बनेंगे, जब माननीय बनेंगे और संविधान सभा में पहुंचेंगे, तो विधानसभा में क्या नियम कानून बनाएंगे? तो इन लोगों का टिकट देना सर्वथा अनुचित है, और ये अनुचित प्रवृत्ति के लोगों को समाज में आना अनुचित है। तो मेरी समझ से कतई। बिल्कुल, आपका क्या राय है? आप लखनऊ वासी हैं, क्या देखते हैं जो चुनाव चल रहा है, समीकरण समय क्या कहते हैं? कोई भी आपराधिक छवि के लोगों को, पर एक मेरा इसमें एक इनपुट और भी रहेगा कि एक आपराधिक छवि या किसी पे आरोप लगाना, कोई आपराधिक आरोप मतलब उस पर आरोप लगा हुआ हो या फिर उस पर आरोप रखा हो, यदि साबित हो रखा तो उस पर्टिकुलर बागी विधायक या कोई भी बंदा है उसको लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मानसिकता में ये ठीक।
बिल्कुल, बहुत सटीक बात कही है इस मतदाता, युवा मतदाता ने। ये दर्शाता है कि हर व्यक्ति को बहुत ही करीबी से, पारखी नजर से मतदाता देख रहे हैं। अभिषेक बने रहे हमारे साथ, एक बार शामली चलते हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं, लोगों के बीच वो पहले भी गए हैं। जो सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े बता रहे हैं वो उसी कलेक्शन के दौरान आए हैं। तो जरा पंकज के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या कहना है लोगों का। क्या दूसरे दल से आए लोगों को पार्टी में प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार देना किसी भी पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है? पंकज, चले, पंकज से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा पंकज के पास आएंगे। हमीरपुर का रुख करते हैं और यहां बोलिए। इस वक्त मैं हमीरपुर विधानसभा 229 में जहाँ पे लोगों की राय जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता जी, हेलो, आवाज क्लियर? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, पूछिए लोगों से। जी, मैं जनता से राय जानना चाहूंगा कि इस बार जो अपराधी पार्टी है तो उसमें क्या है आपका नाम? सुनील कुमार गुप्ता। क्या इस बार जो पार्टी अपराधी तो हो गई क्यों, क्या बीजेपी 7 व्यक्तियों को जो है कैंडिडेट देगी? आपका नाम? मेरा नाम कुमुदन चौबे है और मैं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ और इसमें जो है आपराधिक गतिविधियों को जो है बीजेपी जो है कोई चांस नहीं देगी। चलिए, तो लोग भरोसा जता रहे हैं और क्या इस भरोसे पर पार्टी खरा उतरेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। इस बीच एक और हमारा महत्वपूर्ण सवाल था कि पार्टी के नेतृत्वकारी भूमिका में जो सदस्य हैं, यानी पार्टी प्रमुख हैं, जो पार्टी के लीडिंग रोल में रहते हैं, उनका चुनावी मैदान में न उतरना मतदाताओं को प्रभावित करेगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराश करेगा। हिमांशु जी, आपके पास आते हैं इस सवाल के साथ। हमारा सवाल था कि क्या अखिलेश, मायावती और प्रियंका का चुनावी मैदान में न होना पार्टियों को नुकसान करेगा? और इसमें कांटे की टक्कर थी, जो आंकड़े थे 49% हमारे सर्वे से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये प्रभावित करेगा, और 48% ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका क्या मानना है? देखिए, अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी का एक चेहरा है, फेस है, और हमारे लिए प्रत्येक सीट पर ऑलरेडी अखिलेश यादव जी स्वयं उम्मीदवार हैं। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये शीर्ष पार्टी नेतृत्व है और वो स्वयं तय करेंगे। और चूंकि उनको पूरे प्रदेश के चुनाव को निर्देशित करना है, उनके नेतृत्व में हमको चुनाव लड़ना है, समय रहते क्योंकि वर्चुअल चुनाव पूरी तरीके से वर्चुअली हो चुका है, उनको सारे विधानसभा में जितने भी 403 विधानसभाएं, वहां के प्रत्येक प्रत्याशियों को मतदाताओं से सीधे कनेक्ट करना है, सीधे जुड़ना है, अपनी बात रखनी है, समाजवादी पार्टी की योजनाओं को और जो समाजवादी पार्टी के आगे के संकल्प हैं उनको बताना है। तो हमारे लिए समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, वो प्रत्येक सीट पर स्वयं उम्मीदवार हैं और उन्हीं को उम्मीदवार मानकर समाजवादी का प्रत्येक कार्यकर्ता है वो सीट पर चुनाव लड़ा। यानी कि समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति के तहत यह फैसला लिया है कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नहीं होंगे, बल्कि वो हर सीट पर पार्टी के प्रत्याशियों के साथ खड़े होंगे, उनके प्रचार में रहेंगे। लेकिन हमने कुछ मतदाताओं से बातचीत भी की है और यह स्पष्ट दर्शाता है कि मतदाता काफी पारखी नजर से हर पार्टी के हर प्रत्याशी को भांप रहे हैं, उन्हें तौल रहे हैं और अपने हिसाब से वो फैसला लेंगे कि आखिर क्या निर्णय पार्टी ने लिया है वो सही है। तो मतदाताओं की इस पारखी नजर की कद्र पार्टियां करेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि प्रत्याशियों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में भी वोट किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं होती और ना दिल्ली में सरकार होती 2014 में, ना 2019 में। मैं आपको गली गली और शहर शहर की बात बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी प्रत्याशी घोषित किए थे, एक भी प्रत्याशी ने किसी दरवाजे पर जाकर खुद के नाम से या खुद के काम पर वोट नहीं मांगे। तो सारे प्रत्याशियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ही वोट मांगे, उनके नाम पर ही वोट मांगे, उनके काम पर ही वोट मांगे। तो अगर प्रत्याशियों पर यह सब सिस्टम तैयार होता तो मुझे लगता है कि आज
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से स्वीकार कर चुकी है। पूरी तरीके से उन्होंने मन बना लिया है कि हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में उत्तर प्रदेश का हिमांशु जी, मुख्यमंत्री आपने बनाना जो है। जवाब दिया है उसके दूसरे पहलू को देखें तो ऐसा लग रहा है कि आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह के प्रत्याशी को जनता के सामने खड़ा कर देंगे और पार्टी के सिंबल पर अगर वो मतदाता के बीच होगा तो मतदाता सिर्फ सिंबल देखेगा, प्रत्याशी का रिकॉर्ड नहीं देखेगा, और ये है राजनीति के अपराधीकरण की सफाई की सच्चाई। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा, आपने जब बात शुरू करी तो मैंने बड़ा मुखर होकर आपके सामने रखा कि राजनीति में निश्चित क्रम से अपराधीकरण पर रोकथाम होनी चाहिए। मैंने आपकी बात से डिनाई नहीं किया। मैं जो बात कह रहा हूं, चूंकि आपने प्रत्याशी चयन की बात करी, क्या कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुनकर नहीं आए? और अभी मैंने आपके सामने एडीआर की रिपोर्ट रखी जिसमें 106 भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है और कुछ पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। क्या उनको जनता ने क्यों चुना? ये प्रश्न तब भी तो उठता है कि आखिर वो चुनकर विधानसभा तक कैसे पहुंचे। तो ये वही बात आती है कि जनता, जब आजकल जनता शीर्ष नेतृत्व को, उनको लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया सवेरा, एक नए उजाला अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ला सकते हैं तो वो अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। रही बात प्रत्याशियों की, तो कोई भी विधायक यदि चुनकर जाता है विधानसभा के अंदर और सरकार बनाने में सहयोग करता है, अगर नेतृत्व आपका मजबूत है, कटिबद्ध है, संकल्पित है, तो विधायक को पार्टी लाइन से हटकर चलने की नौबत नहीं आएगी, उन्हें चलने दिया जाएगा। नहीं, ये तो संगठन का संविधान है, विधायक पार्टी लाइन से हट ही नहीं सकते हैं, नहीं तो उनकी विधायकी जाएगी, और भी कई प्रावधान होते हैं। लेकिन दूसरे दल से आए लोगों को पार्टी में प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारना, ये मतदाताओं को रास नहीं आ रहा है, और हमारा सर्वे का आंकड़ा भी यही इशारा कर रहा है। 70% लोग कहते हैं कि दूसरे दल से आए लोगों को अगर बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे तो उनसे हमारा दिल नहीं जुड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें और आपको प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी अपने पूरे प्रत्याशी घोषित कर दे। उसके बाद इस पर चर्चा हो कि दूसरे दल से आए कितने लोगों को हमने टिकट दी, कितने लोगों को टिकट नहीं दी। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, ये वही लोग हैं जो 2017 में अपनी पार्टी, पुरानी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, और प्रत्याशी के साथ साथ इन लोगों ने अपने समाज को अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज जब यही लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, यानी कि हिमांशु जी, आप मान रहे हैं कि राजनीति अभी भी पुराने ढर्रे पर ही आगे बढ़ रही है, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए हिमांशु जी, सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, हमारे सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए। अभिषेक का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक लोगों के बीच मौजूद है और उनसे जान लेते हैं कि क्या दूसरे दल से आए लोगों से पार्टी के टिकट देने वालों से दिल जुड़ सकेगा मतदाताओं का। अभिषेक, सर ये बताइए कि जो दूसरे दल से लोग आए हैं उसमें पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या जनता का दिल उन पे जुड़ पाएगा? जो लड़ेंगे उस विधानसभा हैं तो जनता उनको कभी वोट करती नहीं है, और जिस पार्टी में गए उनका नुकसान ही होता है, क्योंकि उस पार्टी का कार्यकर्ता जो काफी समय से संघर्ष कर रहा है उसको टिकट ना मिलकर दूसरे पार्टी के बंदे को टिकट मिल जाता है, तो वो बंदा उस पार्टी के बंदे को हराने के लिए कोशिश करने लग जाता है। एक सवाल ये है कि जो कांग्रेस से प्रियंका हुई, बसपा से मायावती हुई और समाजवादी पार्टी से अखिलेश, यदि ये लोग चुनाव में नहीं जाते तो क्या इसका नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नुकसान हो सकता है, जनता का विश्वास खत्म हो सकता है। जनता चाहती है कि वो इलेक्शन लड़े बिल्कुल, और ताकि उनका कैपेसिटी पता लगे कि क्या वो ताकत का अंदाजा होगा जनता को, और उनको जरूर लड़ना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि उनमें अभी ताकत है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात, उनको मैदान में उतारना चाहिए, तो अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहिए कि हम कितने, जनता मुझको जानती है या हम कितने है। परफॉर्मेंस के अनुसार, यानी ये समझना चाहती है जनता की जो हमारे कैंडिडेट है या हमारे जो सीएम होंगे, आखिरकार उनका जनता में क्या रुख है। दीपक, इस प्रकार की चीजें पब्लिक से निकल के आ रही हैं, और सबसे अहम सवाल जो आपने कहा कि आखिरकार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को क्या टिकट देनी चाहिए। बिल्कुल, तो धन्यवाद अभिषेक इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। पंकज हमारे सहयोगी शामली से जुड़े हुए हैं, तो एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि सर्वे का जो हमारा सवाल था उस पर जो इतने गंभीर आंकड़े आए हैं और लोग क्या कह रहे हैं। पंकज,
बता दें कि कैराना विधानसभा से भी गठबंधन ने एक आपराधिक छवि वाले पूर्व विधायक नाहिद हसन को टिकट दिया है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी चाहेंगे कि इन्हें क्या लगता है कि आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देना सही है कि गलत है। जी, क्या नाम है आपका? बंटी चौधरी। जी, बताइए कि जैसे कैराना से नाहिद हसन को टिकट हुआ है, वो एक आपराधिक छवि वाले माने जाते हैं, तो क्या लगता है कि आपको पार्टी का क्या वो चल रहा है? देखिए, वो तो जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया तो टोटल ये आपराधिक है, उसमें तो अपराध के टोटल अपराधी लोग हैं। और नाहिद हसन को जो यहाँ से टिकट मिला है, उनको अब की बार जनता उनको जवाब दे देगी। कितना अपराध करते हैं वो सबको मालूम है। गुंडा राज उनके यहाँ, किसी को पिस्तौल दिखाते हैं, किसी को पलायन के लिए उकसाते हैं, उनको तो जनता वोट ही नहीं देगी। जी, आपको बता दें कि नाहिद पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है और वो आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा गया है। हालांकि उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और वो चुनाव भी लड़ेंगे। देखते हैं आगे क्या होगा। इस पर क्या कहना है नेताजी का, ये बताइए कि जो नाहिद जी को 14 दिन के लिए जेल में भेजा गया है, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो सब उनका स्टंट है। उन्होंने इस चीज को अपनाया। वो पहले से ही जिला बदर थे। मैं आपको जानकारी दे दूं, काफी उन पर आपराधिक मुकदमे हैं, पहले से वो जिला बदर थे। वो तो एक चुनाव में अपनी सिंपैथी के लिए आए और आखिरी साल उनको पुलिस को अरेस्ट करना ही था। अब चुनाव किस प्रकार से लड़ पाएंगे? जेल में रह के तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, जनता उनको नकार देगी। स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज लोगों की प्रतिक्रियाओं के साथ। तो चलते चलते एक बार फिर हम अपने सर्वे के आंकड़ों को आपके सामने रखते हैं और दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि क्या कह रहा है सुदर्शन का सर्वे। और ये सर्वे स्पष्ट कर रहा है कि राजनीति की परिपाटी बदली है। क्या जनता अपराधी पृष्ठभूमि वालों को पार्टी के नाम पर मौका देगी? और इस सर्वे का नतीजा चौंकाने वाला है। सिर्फ 18% लोग कह रहे हैं कि हाँ मौका देगी पार्टी के नाम पर, 80% कह रहे हैं कि नहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को पार्टी के नाम पर मौका नहीं दिया जाएगा। सुदर्शन के सत्ता के महासंग्राम का दूसरा आज का सवाल था कि क्या दूसरे दल से आए प्रत्याशी जनता की पसंद बन पाएंगे? आंकड़े क्या कह रहे हैं सर्वे के? 28% ये कह रहे हैं कि हां पार्टी के नाम पर पसंद बन पाएंगे दूसरे दल से आने वाले। 70% ये कह रहे हैं कि नहीं, दूसरे दल से आने वाले पार्टी के नाम पर चुनाव मैदान में अगर उतरे तो नुकसान उनका होगा, पार्टी का होगा। और आज का तीसरा महत्वपूर्ण सवाल था सुदर्शन के सत्ता के महासंग्राम का कि क्या अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने का सपा, बसपा और कांग्रेस को नुकसान होगा? इसके आंकड़े क्या बता रहे हैं? 49% ये कह रहे हैं कि हां उनका चुनाव न लड़ना संगठन के लिए नुकसानदेह होगा। 48% ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3% लोगों का ये कहना है कि नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो सुदर्शन के सत्ता के महासंग्राम से हर दिन शाम 6 बजे जरूर जुड़ें और अलग अलग रुझानों को लेकर हम आपके सामने आते हैं, जनता के मूड से आपका परिचय कराते हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।